आज रात 12 बजे के बाद जो भी विधायक सांसद बनेगा वो अग्निवीर होगा। तो इनसे ये बताओ, हमारे बच्चे इनके बाल काटेंगे, इनके बर्तन धोएंगे और ये हमारे टैक्स के पैसे पर ऐश करेंगे। और कल पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर पूरा बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा और खुल के ऐलान है मोदी जी को कि देश की जनता का ध्यान इस तरफ से हटाकर उस तरफ लगा दिया जाए। ये मीडिया का काम है, क्योंकि अब देश के अंदर मीडिया बचा नहीं है। वो उस जनता को धोखा दे करके और कहाँ बैठे हैं, कभी गुजरात में, कभी एक जगह और चले गए, आसाम पसाम कहीं। अरे बात करनी है तो जाओ ना महाराष्ट्र, पहुँचो, शिव सैनिक बता देंगे। यही सारा काफ़ी है। राकेश टिकैत के साथ आप लोग उतरने वाले हैं अलग अलग जगहों पे। आप लोग खबरें भी ऐसी आ रही है कि दिल्ली बॉर्डर पे पुलिस अलर्ट है इस चीज़ को लेकर के कि ट्रैक्टर तैयार हैं। ऐसा उन्हें लग रहा है कि ट्रैक्टर फिर से नहीं आ जाएंगे। आपको लगता है अब ट्रैक्टर लेके आएंगे दोबारा से? कहे थे ना जब कृषि काले कानून थे कि मोदी है ये पीछे नहीं हटता है, हमने तब भी कहा था कि हमारा ट्रैक्टर में बैकगियर नहीं है। तो इन्होंने पंगा किससे लिया है? कुछ खबर हमारे सेनापति जी ने कह दिया ना कि देश के अंदर एक आंदोलन की तैयारी है। तो मैं भी बता रहा हूँ सरकार को, कान खोल के सुन लो, ये बच्चों के भविष्य का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, तैयार हो जाओ। केंद्र सरकार आए दिन एक से एक नए नियम ला रही है, कानून ला रही है। और जैसा कि आपने देखा कि कृषि कानून लाने के बाद देश भर के किसानों ने उसका विरोध किया। 700 किसानों के शहीद होने के बाद, 700 किसानों को लगातार समझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, तब उसके बाद ये कृषि कानून वापस लेना पड़ा मोदी जी को। और अब एक ऐसा ही योजना लेकर के सरकार ऐसी ही आई है, अग्निपथ योजना, जिसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। किसान नेता हमारे साथ हैं हरेंद्र ताऊ जी। ताऊ जी, किस तरीके से आप देखते हैं अग्निपथ योजना को, और जिस तरीके से आप लोग विरोध करने की योजना बना रहे हैं, क्या कुछ लगता है क्यों विरोध करना चाहिए? देखिए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि सत्ता का रास्ता खेत और खलियानों से होकर जाता है। तो खेत और खलियान वालों के बच्चे हैं जो सेना में जाते हैं, किसी नेता के या ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं हैं। तो जब हम लोग उन बच्चों की ज़मीन बचाने के लिए 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत दे सकते हैं, 13 महीने सड़कों पर लड़ सकते हैं, तो अब तो हमारे उन बच्चों के भविष्य का सवाल है। और अगर सेना में, ये सेना होती है देश की रक्षा करने के लिए, और सेना नौकरी के लिए नहीं, देश प्रेम के लिए होती है। और ये सेना को योजना में ला रहे हैं, योजना है ये। और अगर इन सेना में ही इन्हें 4 साल रखना है तो विधायक सांसद भी 4 साल ही रहें। उसमें एक ऑर्डर पास कर दें कि 4 साल के बाद या 5 साल के बाद वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा, उसे कोई पेंशन नहीं मिलेगी, उसे कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तो उसे भी कर दें, करके दिखाएं ना। और एक नियम और पास कर दें कि जो भी सांसद विधायक बनेगा वो पहले 4 साल अग्निवीर बन के आएगा। करो ये नियम। अगर वो नियम है तो सबके लिए होना चाहिए। संविधान के हिसाब से देश चलता है, एक आदमी के हिसाब से देश नहीं चलता। क्या संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा, आपको लग रहा है? नहीं, ये संविधान के हिसाब से नहीं है। पहले हमारे देश में एक योजना आयोग हुआ करती थी, वो राज्यों में भी योजना आयोग होती थी, उनसे सलाह मशवरा करके, पूरी कैबिनेट से सलाह मशवरा करके तब हमारे देश में योजना बनती थी। लेकिन ये मोदी जी आए, इन्होंने योजना आयोग को तुरंत खत्म किया और ये ले आए नीति आयोग। क्या नीति आयोग ने कोई नीति पास की है? उसने किसी से सलाह ली है? नहीं लेते हैं। तो ये तो मोदी जी हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं और आ जाते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद ये नियम लागू है। तो करें आज आए ना रात को 8 बजे और करें कि आज रात 12 बजे के बाद जो भी विधायक सांसद बनेगा वो अग्निवीर होगा। आपको नहीं लगता इसके तहत योजना पूरी बनाई गई मोदी जी के द्वारा? ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत पहले से इस बारे में सोच रहे थे। नहीं सोच रहे थे। वो CDS हैं शायद, विपिन रावत, जिनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने एक प्लान बनाया था, सरकार को दिया था 2020 में। उन्होंने कहा था कि जो सेना में अधिकारी हैं उनकी 56 साल एज है, उसको 60 साल किया जाए, और जो सेना के जवान 37-38 साल में रिटायर हो रहे हैं उनसे 58 साल तक उनकी नौकरी की जाए।
ताकि क्योंकि 60 साल के बाद जो है बच्चा जो सेना में रहेगा, उसके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन 38 साल में जो व्यक्ति रिटायर होता है, उसके बच्चे छोटे होते हैं, तो उसकी तनख्वाह खत्म हो जाती है, पेंशन आधी हो जाती है, तो उसे दिक्कत होती है। तो ये ना हो, जो फ्रंट पे रहेंगे वो नए लड़के रहेंगे और इनसे जो है ऑफिस का अन्य जो काम है वो लिया जाएगा और इनकी जो योग्यता है उसके हिसाब से इनसे भरपूर इनसे काम लिया जाए। ये था उनका प्लान, इस पे प्लानिंग थी। लेकिन दुर्भाग्य के कारण विपिन रावत जी हमारे बीच नहीं रहे, उसे नहीं बताएंगे मोदी जी। लेकिन तीनों सेना के प्रमुख, केंद्रीय मंत्री तमाम, नरेंद्र तोमर सिंह जैसे तमाम मंत्री और भी तमाम मंत्री हैं जो ये समझा रहे हैं लगातार कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं। जब सेना सरकार की भाषा बोलने लगे, समझ लो देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। आज आपको बताता हूँ, देश के अंदर नौजवानों ने, छात्रों ने 4 आंदोलन किए हैं और चारों आंदोलन बिहार से शुरू हुए हैं। और जब जब छात्रों का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ है, सत्ता हिला दी है उन लोगों ने। और इस बार भी आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ है। और एक आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, छात्रों का ही आंदोलन था बहुत बड़ा, और वो पटना के गांधी मैदान में, जब 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद चुनाव का ऐलान किया, तो 28 फरवरी का दिन था उस दिन, जब जेपी ने एक ललकार भरी थी गांधी मैदान से, और उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है, जनता को बताना, बिना डरे, निर्भीक होकर, खुलकर बोलना पड़ेगा कि आप लोकतंत्र के साथ हैं या तानाशाह के साथ हैं। सत्ता तो एक आवाम है, आयाम है। हमारा संघर्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, इनके खिलाफ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो जिहादी हैं। देखिए, जब हम किसान आंदोलन पे आए थे तो हमें भी ऐसे ही कहा गया था, हमें भी आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली, भेड़िए, और वे शब्द भी कहे गए थे कि मैं इस पे नहीं कह सकता, ये सब कहे गए थे। कहो, जिनको ये कह रहे हैं ना, वे हमारे बच्चे हैं और इनको पता नहीं है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये युवा हैं, यही सरकार बनाते हैं और यही सरकार गिराते हैं। लेकिन युवा भी जोश में होश खो बैठे और हिंसा पे उतारू हो गए, इसीलिए लग रहा है प्रदर्शन शांत हो गया। नहीं 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 नहीं, सब ने अपील की है, हमारे बच्चों ने हिंसा नहीं की, क्योंकि उनका कोई नेतृत्व करता नहीं था। तो बच्चों के भीड़ में इन लोगों ने, स्वयं राजनेताओं ने अपने बच्चे भेज दिए, अपने लोग भेज दिए और उनसे पत्थर लगवा दिए ताकि इन बच्चों को उपद्रवी कह के इसको तोड़ा जाए। लेकिन बीजेपी अपने दफ्तर में क्यों भेजेगी अपने ये लोगों को? हमने तो ऐसे भी देखे हैं, नेताओं ने कुर्सी के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया। ये तो दफ्तर में ही आग लगानी है, जब सत्ता का लालच इतना बुरा होता है। अच्छा, तो क्या लगता है रेलवे को भी घाटा हो गया, तमाम करोड़ रुपए घाटा हो गया, अब ये किससे भरा जाएगा आखिर? और इसके बाद मोदी जी तो कल ही लागू करने जा रहे हैं इस योजना को, भर्तियां भी निकलने वाली हैं। तो पहले ये राजनेता अपने बच्चों को भेज के दिखाए ना, उसमें राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स अपने बच्चों को भेजे, इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। रवि किशन तो कह रहे हैं मेरी बेटी को मैं भेजूंगा, जाने वाली है। कौन? रवि किशन। ये है क्या, आज तक बोला है कहीं संसद में एक शब्द आपने रवि किशन का सुना है? नहीं सुना ना। तो ये तो वे लोग हैं जो चाटुकार हैं, बीजेपी के और मोदी के तलवे चाटने वाले लोग हैं, इनकी क्या बात करनी। और कल पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर पूरा बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा और खुल के ऐलान है मोदी जी को। किसने ऐलान किया है? ये संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया। जब इसके पहले तो कोई ऐसी कोई चीज संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा यूपी में कुछ देखा नहीं गया, कैसे लगता है कि कल कुछ हो जाएगा? कल देखना आप, कल देखना क्या होगा इसमें, क्या होगा। कल एक प्रदर्शन किया जाएगा हर जिले मुख्यालय पे और एक ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम, क्योंकि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति महोदय के नाम एक संदेश जाएगा कि आप इसमें इंटरफेयर करें, वरना देश एक शांतिपूर्वक क्रांति की तरफ जा रहा है। तो राष्ट्रपति को ज्ञापन देने से क्या होगा? राष्ट्रपति जी तो सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया। बाद में ये ना कहे कि आपने मुझे तो सूचित किया नहीं, तो मैं क्या कर सकता था।
तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन मोदी जी को चैलेंज है कि इसको वापस कराकर ही हम दम लेंगे। ये लीडर के बिना आंदोलन हो रहा था, अभी हिंसक जो हो गया, अब आप लोग क्या इसको नेतृत्व करने वाले नहीं, हैं? हमने बच्चों से कह दिया नेतृत्व, अगर नेतृत्व की उन्हें जरूरत है तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंसा नहीं, अहिंसा से जीतेंगे। क्या प्लानिंग है, आपको कुछ बताइएगा कि मतलब कि कैसे आप लोग अग्निवीर जो अग्निपथ योजना है उसके लिए आप लोग विरोध में कैसे उतरेंगे? अब तो काफी दिन हो गया है। क्या हो गया? तो काफी दिन कुछ नहीं होता, जब आँख खुल जाए तभी सवेरा है। हम सोच रहे थे सरकार इस पे निर्णय ले लेगी, जब सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, कृषि कानून की तरह इस पर भी सरकार अटी हुई है, तो अब हम लोग आएंगे। अरे हमने अपनी जमीन बचाने के लिए, उन बच्चों की जमीन बचाने के लिए 750 से ज्यादा किसानों की शहादत दे दी, 13 महीने सड़कों पर रहे हैं, तो ये तो हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसके लिए तो 13 साल लगे, चाहे गर्दन भी कट जाए, वापस करा कर ही दम लेंगे। कुछ पूर्व फौजी भी महापंचायत करने वाले हैं, क्या आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे? देखेंगे वो किस तरह की पंचायत कर रहे हैं। अगर वो बच्चों के समर्थन में हैं तो खुला सपोर्ट है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है इनका कि बीजेपी के दफ्तरों में जो है, कार्यालयों में गार्ड की नौकरी भी देंगे, ऐसा भी बयान आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं, और एक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बाल काटने का, बर्तन धोने का, ये तमाम चीजें सिखाएंगे हम इन लोगों को। तो इनसे ये बताओ, हमारे बच्चे इनके बाल काटेंगे, इनके बर्तन धोएंगे, और ये हमारे टैक्स के पैसे पर ऐश करेंगे। इनको यही तो अकल समझानी है। मैंने बहुत पहले कहा था, आपने सुना भी होगा और शायद आपसे भी कहा हो, कि ये हमारे युवाओं को चौकीदार बनाना चाहते हैं, गार्ड बनाना चाहते हैं अडानी अंबानी का। मैंने कहा था आप लोगों से, याद होगा, पुरानी उसमें देख लेना बाइट में, वो आ गया ना है। और ये बहुत कहते हैं, बहुत नेता उतरे हैं समर्थन में, बहुत उद्योगपति भी आ गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ आज तक आपने कितने पूर्व फौजियों को नौकरी दी है जो तुम इन बच्चों को दोगे? योगी आदित्यनाथ और खट्टर साहब ने तो ऐलान किया है कि हम देंगे 10% रिजर्वेशन भी। अब उन्होंने इनकी बात पे क्या विश्वास करें? इनके कोई से का बच्चा है ही नहीं जो उसमें जाएगा। अमित शाह का बच्चा सबसे पहले जाना चाहिए उसमें, भेजो। तो हमारा बीसीसीआई सेक्रेटरी है ना। क्यों, वो है, उसमें क्वालिफिकेशन है इतनी। बीसीसीआई का बताओ, क्रिकेट का क्या जानता है वो? ABCD कुछ जानता है? नहीं जानता। वो ABCD नहीं जानते हुए बीसीसीआई का सचिव वो बन सकता है, सेक्रेटरी, अध्यक्ष बन सकता है। और हमारा बच्चा पढ़ा लिखा, ताकतवर, उसको कुश्ती में ढाए, कबड्डी में ढाए, किसी भी खेल में ढाए। हमारे बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो उनके साथ क्रिकेट खेल के दिखा दे, वो उसमें भी उसे पछाड़ देंगे, वो उनका अध्यक्ष बनेगा। यही तो है, देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। किसके इशारे पे हो रहा है आपको लगता है? मोदी के। कुछ लोग तो RSS भी कह रहे हैं। देखिए, वो तो बैकडोर से करती है, वो बैकडोर से, क्योंकि भारत के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं और भारत में मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। ये इनका पूर्ण रूप से प्लान है। और अगर 2024 में मोदी जीत गया, ये लिख लो, तो देश में फिर चुनाव कभी नहीं होंगे और भारत के संविधान को एक कपड़े में लपेट के और वहां रख दिया जाएगा और RSS का संविधान लागू कर दिया जाएगा। कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि 2022 भी जीत ही गए, 2024 तो जीत ही जाएंगे, अब कौन बचा है मोदी के अलावा? देखिए, फिर यही बात है, जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे तो सब पूछते थे कि नेहरू के बाद कौन आए ना, लाल बहादुर शास्त्री जी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, फिर लोगों ने कहा कि शास्त्री जी के बाद कौन, और आ गए, और आ गए। तो सब ऐसा ही है, इनको घमंड हो चुका है, और घमंड रावण का भी टूटा था और घमंड उसका कंस का भी टूटा था, तो इनका भी टूटेगा। महाराष्ट्र में जो संकट आ गया है, और ये इस तरीके से देख रहे हैं, बीजेपी हर जगह अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत ये हर जगह लगभग सरकार बना ले रही है। मध्य प्रदेश में देखा आपने। फिर ये क्या लगता है कि जब इस तरीके से सरकार बनी जा रही है तो इनको दिक्कत क्या है? हर तरफ तो ये अपना कानून लागू कर ही रहे हैं, फिर आप लोग कैसे रोकेंगे इतना? देखिए, महाराष्ट्र की तो बात सुन लो, वो विधायक जो जनता ने उन्हें वोट दी थी, वो उस जनता को धोखा दे करके और कहाँ बैठे हैं, कभी गुजरात में, कभी एक जगह और चले गए, आसाम पसाम कहीं। अरे बात करनी है तो जाओ ना महाराष्ट्र, पहुंचो, शिव सैनिक बता देंगे। ये इशारा काफी है। ये मोदी जी है जो कांग्रेस से दिल से दुश्मनागी रखता था,
आज उसी कांग्रेस के रास्ते पर जा रहा है। 1980 में इंदिरा गांधी ने जब जीत करके आई थी तो 9 सरकारें गिराई थी, 9। हर मोदी जी 4 गिरा चुके हैं, 5वीं की तैयारी कर रहे हैं। तो शिवसेना जो है, शिवसेना वाला मामला अब टीवी पे चल रहा है, ये एक वो तरीके से सेना वाला जो मामला था ये दब गया है। यही एक चाल होती है, हाँ। इसीलिए मैं उसे बाजारू मीडिया कहता हूँ। वो बाजार में बिकने वाली मीडिया है, तो खरीदी हुई मीडिया है, ताकि देश की जनता का ध्यान इस तरफ से हटाकर उस तरफ लगा दिया जाए। ये मीडिया का काम है, क्योंकि अब देश के अंदर मीडिया बचा नहीं है। राकेश टिकैत के साथ आप लोग उतरने वाले हैं, अलग अलग जगहों पे आप लोग देखिए, राकेश टिकैत जी एक व्यक्ति है, तो वो एक जिले में रह सकते हैं, और देश के अंदर कितने जिले हैं, तो हर जगह राकेश टिकैत नहीं जा सकते। लेकिन हम उनके सिपाही हैं, जब सब जगह रहेंगे, अलग अलग जिलों में अलग अलग हमारे नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, वो रहेंगे। तो आपको लगता है वापस ले लेंगे फिर ये अग्निपथ योजना? यही शब्द आपने जब कहे थे ना, जब कृषि काले कानून थे कि मोदी है, ये पीछे नहीं हटता है, हमने तब भी कहा था कि हमारा ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है। तो इन्होंने पंगा किससे लिया है? कुछ खबरें भी ऐसी आ रही है कि दिल्ली बॉर्डर पे पुलिस अलर्ट है इस चीज को लेकर के कि ट्रैक्टर तैयार हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है कि ट्रैक्टर फिर से नहीं आ जाएंगे। आपको लगता है आप ट्रैक्टर लेके आएंगे दोबारा से? यही तो ये डर है किसान का और जवान का। देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी करके गए थे, एक नारा दे के गए थे, जय जवान जय किसान, और मोदी जी करते हैं मर किसान मर जवान। ये मोदी है, अपनी बात पे रुकता है। इसने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, अब कह रहा है 9 रैंक 9 पेंशन। देश में बड़े आंदोलन की तैयारी फिर से होनी चाहिए, ऐसा राकेश टिकैत कह रहे हैं। और ये सब जो चल रहा है, इससे लग रहा है कि आप लोग फिर से ट्रैक्टर वैक्टर लेकर के आ जाएंगे दिल्ली? ट्रैक्टर छोड़िए आप, अभी से क्यों कर रहे हैं? मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि इस पे इतनी खुल के आपको बता सकूं। मैं तब बोल सकता हूं जब मेरा सेनापति बोल जाए। सेनापति से पहले सेना नहीं बोलती, आपको पता है ना। और सेनापति जो बोल देगा उसके बाद फिर हम बोल देंगे। तो हमारे सेनापति जी ने कह दिया ना कि देश के अंदर एक आंदोलन की तैयारी है, तो मैं भी बता रहा हूं सरकार को, कान खोल के सुन लो। ये बच्चों के भविष्य का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। तैयार हो जाओ, इस आंदोलन को सरकार झेल नहीं पाएगी। खाप पंचायतें और कुछ लोग कह रहे हैं इसका जो लोग फॉर्म भरेंगे या कुछ करेंगे उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। आप लोग इसके पक्ष में हैं क्या? मैं तो उससे भी आगे कह रहा हूं कि बच्चों घबराओ मत। जब 2 साल उम्र बढ़ सकती है तो 4 साल भी उम्र बढ़ सकती है। और जब सरकार बदल सकते हैं हम लोग, तो इस योजना को भी खत्म कर सकते हैं। फिर वो योजना आएगी और जो इसमें भर्ती हो जाएगा, फिर देखना हम क्या करेंगे। रामदेव और कंगना रनौत जैसे लोग भी उतर आए हैं इसके समर्थन में, इस योजना। देखिए, क्या कहें उन्हें, तलवे चाटने वालों के बारे में मैं कोई बात नहीं करता। ये तलवे चाट लोग हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है 2040 के आसपास। बिल्कुल, ये विश्व गुरु बनने जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है, इन पे पैसा नहीं बचा, इंडस्ट्री इनके पास कोई नहीं बची, इसमें विश्व गुरु बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देश को इतना बदनाम कर देंगे, इतना बदनाम कर देंगे, जिस तरह आज देश गरीब भुखमरी में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया, ऐसे ही विश्व गुरु में सबसे निचले पायदान से जब भागना शुरू करो कि रेस में मोदी जी भागेंगे और जीत जाएंगे, क्योंकि भागने वाले तो अकेले ही थे। तो अग्निवीरों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बच्चों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के, हिंसा मत करना। आंदोलन तुम्हारे लिए, अभी हम जिंदा हैं। ठीक, शुक्रिया हमसे बात करने का। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।